आज हम योग वासिष्ठ के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। वो सिद्धांत जो कहता है कि ये ब्रह्मांड किसी भौतिक घटना का नतीजा नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना से उपजा हुआ एक सपना है। आखिर ये सब कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं वहां से जहां समय भी मौजूद नहीं था। एक ऐसी अवस्था जहां सिर्फ और सिर्फ परम शांति और स्थिरता थी। योग वासिष्ठ की शुरुआत ही उस परम स्रोत के वर्णन से होती है। एक ऐसी अवस्था जो पूरी तरह से शांत है, मौन है। इसी को परमात्मा या ब्रह्म कहा गया है। अब ये समझना जरूरी है कि ये अवस्था खालीपन या शून्य नहीं है, बल्कि ये सभी संभावनाओं का स्रोत है। ठीक वैसे ही जैसे गहरी नींद में सोया हुआ हमारा मन न जाने कितने ही सपनों को जन्म दे सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना शांत था तो ये विशाल ब्रह्मांड बना कैसे? इसकी शुरुआत होती है उस दिव्य चेतना के अंदर एक बहुत ही हल्के से विचार की हलचल से। इस सारी सृष्टि का, इस सारे अस्तित्व का जो आधार है वो है चित्त। चित्त का मतलब है शुद्ध चेतना जो अपने आप से ही प्रकाशित है। ये वो मौलिक जागरूकता है जो हर चीज का सार है, जो बस है। ये पूरी प्रक्रिया कई चरणों में होती है। सबसे पहले है चित्त यानी शुद्ध चेतना जिसमें कोई विचार नहीं। फिर आता है चैत्य जब सोचने की पहली क्रिया शुरू होती है, और इसके बाद होता है बोध जब चेतना में हल्के हवा की तरह कुछ विचार और छवियां उभरने लगती हैं। और जैसे जैसे ये विचार और भी स्पष्ट और घने होते जाते हैं, चेतना का एक बिल्कुल नया रूप सामने आता है, और वो है एक व्यक्तिगत मैं का एहसास। इसी को जीव कहा गया है, यानी कि जीवित आत्मा। ये तब बनती है जब चेतना खुद के व्यक्तित्व पर चिंतन करती है और खुद को एक अलग पहचान के रूप में देखने लगती है, एक मैं के रूप में। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद को एक अलग व्यक्ति समझने का ये जो एहसास है, ये सिर्फ एक सीमित नज़रिया है। असल में कोई भी जीव अपने मूल स्रोत यानी ब्रह्म से कभी अलग होता ही नहीं, भले ही उसे इसका एहसास हो या ना हो। इस बात को समझाने के लिए ग्रंथ में एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक अंधेरे कमरे में एक रस्सी पड़ी है और हम उसे गलती से सांप समझ लेते हैं। वो सांप हमें बिल्कुल असली लगता है, हम डर जाते हैं। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई तो सिर्फ रस्सी है। ठीक इसी तरह जीव वो सांप है जो हमें सच लगता है, और ब्रह्म वो रस्सी है जो असली सच। तो अब जब मैं का भाव यानी जीव बन गया, तो उसके विचार ही इस भौतिक दुनिया का ताना बाना बुनना शुरू कर देते हैं। और इसी से जन्म होता है पंच तत्वों का, जो तन्मात्रा नाम के सूक्ष्म सार से पैदा होते हैं। सबसे पहले चेतना ध्वनि के मूल सार के बारे में सोचती है। इसे शब्द तन्मात्र कहते हैं। और ध्वनि के इसी सूक्ष्म विचार से आकाश तत्व बनता है, जो बाकी पूरी सृष्टि के लिए एक खाली कैनवस की तरह जगह देता है। इसके बाद विचार में एक गति आती है और चेतना स्पर्श के सार की रचना करती है, जिसे कहते हैं स्पर्श तन्मात्र। यही सूक्ष्म सार आगे चलकर वायु तत्व बन जाता है, जो सृष्टि में गति और हर शरीर में श्वास का कारण है। फिर चेतना प्रकाश और रूप के विचार पर अपना ध्यान लगाती है, जिसे रूप तन्मात्र कहते हैं। और यही विचार अग्नि तत्व के रूप में प्रकट होता है, जो दुनिया में रोशनी, रंग और देखने की क्षमता लाता है। जब चेतना तरलता यानी बहने के गुण पर विचार करती है, तो वो स्वाद के सूक्ष्म सार रस तन्मात्र को बनाती है। और इसी सार से जल तत्व की उत्पत्ति होती है, जो जीवन का तरल आधार बनता है। और अंत में एक ठोस दुनिया की इच्छा से चेतना गंध के सार का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं गंध तन्मात्र। यही आखिरी सार पृथ्वी तत्व के रूप में प्रकट होता है, जो इस भौतिक दुनिया को ठोस आधार और आकार देता है। तो ठीक है, ये तो हुई ब्रह्मांड के बनने की एक अद्भुत कहानी। लेकिन इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हम जो कुछ भी देखते, सुनते और महसूस करते हैं, ये आकाश, ये हवा, ये दुनिया और हम खुद, ये सब कुछ उस एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। आध्यात्मिक अभ्यास का असली मतलब है अपने देखने के नजरिए को बदलना।
अगली बार जब किसी पेड़ को देखें तो सिर्फ लकड़ी और पत्तों को नहीं, बल्कि उस जीवन शक्ति को महसूस करने की कोशिश करें जो आप में और उस पेड़ दोनों में मौजूद है। जब किसी दूसरे इंसान से बात करें तो बाहरी मतभेदों के परे उस एक चेतना को पहचानने का प्रयास करें जो हम सबको जोड़ती है। यही है विविधता में उस एक को देखना। तो आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर चिंतन करना चाहिए। अगर ये सब कुछ उस एक ही परमात्मा का सपना है तो हमारे इस अलग होने की भावना का असल में क्या अर्थ है? इस पर विचार कीजिए।